और उसका डायरेक्टर हूं मैं। हेलो दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में चोरी डकैती पर कई फिल्में बनी हैं और वो हिट भी हुई हैं। अब इसी विषय पर डायरेक्टर नीरज पांडे अपनी नई फिल्म सिकंदर का मुकद्दर लेकर आए। सब पता है मुझे, घंटा पता है तुम। ठहरे रहे वहीं हम मगर क्या हुआ? अगर कहानी की बात करें तो कहानी यहाँ भी हीरो की चोरी की है। बहुमूल्य रत्नों की एक प्रदर्शनी के दौरान पुलिस को डकैती की सूचना मिलती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। इस बीच 60 करोड़ के 5 कीमती हीरे गायब हो जाते हैं और केस का जिम्मा जिमी शेरगिल को मिलता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। यहाँ भी वह अपनी मूल वृत्ति यानी स्टिक्ट के आधार पर चंद मिनटों में प्रदर्शनी में मौजूद 3 लोगों को, मंगेश देसाई, कामनी सिंह, तमन्ना भाटिया और सिकंदर जो अविनाश तिवारी को आरोपित घोषित कर देते हैं। जिमी शेरगिल को पक्का यकीन है कि चोरी इन्हीं में से किसी ने की है, लेकिन जांच में वह यह बात साबित नहीं कर पाते और तीनों को अदालत बेल पर छोड़ देती है। केस खत्म होने के बाद भी वह 15 साल तक सिकंदर के पीछे पड़े रहता है, क्योंकि जिमी शेरगिल को सिकंदर पर शक होता है। वह उसे बेरोजगार बना देता है, उसके सिर से छत छीन लेता है, उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता है। यहाँ तक कि इस धुन में खुद जिमी शेरगिल अपनी वर्दी और पत्नी से भी हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी उनको तलाक दे देती है। लेकिन सबके बावजूद चोरी हुए हीरे जिमी शेरगिल को नहीं मिलते और ना वे ढूंढ पाते हैं। आखिर में जिमी शेरगिल हार मान लेते हैं और वे सिकंदर को छोड़ देते हैं कि आज के बाद गलती मेरी थी और मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी भुगतनी पड़ी, और उससे सॉरी बोलते हैं। सिकंदर जिमी शेरगिल के एक थप्पड़ भी मारता है। अब सिकंदर लापरवाह हो जाता है और वो समझता है कि अब जिमी शेरगिल की नज़र उस पर नहीं है और वह उसके पीछे नहीं पड़ा। अब सिकंदर अपनी एक दोस्त नर्स के पास पहुंचता है, जो अस्पताल में नर्स थी, और वह बागवानी करती है। वहाँ सिकंदर पहुंचता है और अपनी दोस्त से मिलता है, तो उसकी दोस्त बताती है कि उसने वे हीरे कहाँ रखे हुए हैं, और उसने एक गमले में वे 5-6 हीरे लगा के रखे हुए थे और उसके ऊपर पौधा लगाया हुआ था। अब सिकंदर की आंखों में हीरे देखकर चमक आ जाती है और अपने दोस्त को ऑफर भी करता है, मगर वह मना कर देती है। अब सिकंदर वह हीरे लेकर चल देता है और बस में बैठ जाता है, मगर तभी जिमी शेरगिल उसकी पिछली सीट पर बैठकर साल में मुंबई से बाहर रहा हूं, तान देता है और उसको पकड़ कर ले जाता है और एक पहाड़ी पर पहुंचता है और वहां उसको हथकड़ी लगाकर एक लोहे की रोड के बांध देता है। अब उससे सारी कहानी पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, जो मैं भी तुम्हें नहीं पकड़ पाया। अब सिकंदर बताता है, सिकंदर एक कंप्यूटर टेक्नीशियन होता है, कंप्यूटर ठीक ठाक करता है। उसी के बीच में वह वहाँ पे पहुँचता है प्रदर्शनी में और वह हीरे चुरा लेता है। मगर जब पुलिस को शक होता है तो सबको इकट्ठा एक जगह इकट्ठा करती है, मगर उसी जगह 4 डाकू और आते हैं जो पुलिस की गोली का शिकार हो जाते हैं। अस्पताल से वैन आती है, एम्बुलेंस आती है, उसी में ही वह एम्बुलेंस में सिकंदर की एक दोस्त होती है जिससे उसने हीरे लिए थे। वह उसी भीड़ में वे हीरे उस नर्स को पकड़ा देता है, अपनी दोस्त को पकड़ा देता है और वह हीरे लेकर एम्बुलेंस के साथ निकल जाती है। पुलिस के ढूंढने के बावजूद भी किसी के पास हीरे नहीं मिलते, मगर जिमी शेरगिल को सिकंदर पर शक होता है और वह उसके पीछे पड़ा रहता है। अब हीरे सिकंदर के पास है और जिमी शेरगिल उससे वह हीरे ले लेता है, मगर जिमी शेरगिल को सिकंदर एक ऑफ़र करता है। वह यहीं फिल्म का एंड हो जाता है। ऑफ़र में वह क्या कहता है, किस बात पे ऑफर करता है, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया है। हो सकता है इसका सीक्वल आए या कुछ और बात। ठहरे रहे वहीं हम मगर जो अच्छा होना होता है ना, वो भी बिगड़ जाता है। गिरता है हम जा रहे हैं वहीं गिरता है हम, पैरों तले चल पड़ी ये जमीन, जाना नहीं था जिस कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न भी कई हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। भरोसे न छोड़ो हमें कि आवारगी ले जली है। एक्टिंग के मामले में और पुलिसिया रोल में जिमी शेरगिल का कोई सानी नहीं है।
वे एकदम नेचुरल लगते हैं और फिल्म को आगे बढ़ाने में बहुत सहारा लगाते हैं। अविनाश तिवारी भी ठीक हैं और तमन्ना भाटिया का रोल भी ठीक ठाक है। सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हो तो एक बार ये फिल्म देख सकते हैं, आपको बोर नहीं करेगी। पैरों तले चल पड़ी ये यूं आदत हुई, कोई आईने सभी हुए अजनबी, बेख्यालियां है घिरे हुए ही है, ये भी समझ अब तो आता नहीं, ठहरे रहे वहीं और उसका डायरेक्टर हूं मैं।